हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ऑल पर्पस कैरी बैग, जिसके लिए देखिए मैंने कपड़ा लिया है। इस तरह के हमें 2 कपड़े लेने हैं। इनका मेज़रमेंट एक ही रहेगा। इनका मेज़रमेंट आप देख लीजिए। इसकी चौड़ाई है 15 इंच और इसकी लंबाई है 11 इंच। इस तरह के हमने 2 पीस लेने हैं एक ही जैसे। फ्रेंड्स, ये हमारे बहुत काम आता है, मल्टीपर्पज़। और ये एक कपड़ा हमने उसी के मैचिंग का हमने एक कपड़ा और लेना है, जिसकी चौड़ाई 15 इंच रहेगी और इसकी लंबाई 10 इंच रखेंगे हम। ये हम बीच में जॉइंट के लिए लेंगे कपड़ा। ये देखिए, ये हमारा कपड़ा इस तरह रखेंगे और ये जो हमारे कपड़ा है इसको इस तरह हम इसके ऊपर रखते हुए हमने इसमें सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के बाद हम इसको इस तरह सीधा करेंगे और फिर हम इसकी टॉप स्टिच भी करेंगे। दूसरे कपड़े को भी हम इसी तरह जोड़ेंगे। इस तरह हमने इसमें सिलाई करते हुए फिर हम इसकी टॉप स्टिच भी हम कर लेंगे। ये कपड़ा जोड़ने से पहले हम एक कपड़ा हम इस तरह लेंगे और इसमें हम पॉकेट अटैच करेंगे। पॉकेट के लिए देखिए उसी की मैचिंग का कपड़ा लेंगे, जिसकी चौड़ाई है 14 इंच और जिसकी लंबाई है 8 इंच। इसको हम इस तरह हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसको हम चारों तरफ से हम सिलाई कर लेंगे। बस ये हमारी जो इतनी साइड है, ये साइड हम नहीं सिलेंगे, क्योंकि हम इसको कपड़े को सिलने के बाद हमें इसे पलटना पड़ेगा। इस तरह हम इसकी सिलाई कर लेंगे। ये साइड हम नहीं सिलेंगे, इतनी छोड़ देंगे, बाकी सिल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा सिल चुका है। अब हम इसको पलट लेंगे। जहाँ से हमने थोड़ी सिलाई छोड़ी थी वहाँ से हम इसको पलट लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये पलट चुका है। अब जो हमारी साइड है इसकी हम टॉप स्टिच करेंगे। देखिए टॉप स्टिच हो गई हमारी। टॉप स्टिच करने के बाद ये जो हमारा कपड़ा है इसका हम इस तरह से सेंटर लेंगे। इस तरह से हम सेंटर निकालेंगे इसका और इसको इस तरह रखते हुए हम पॉकेट का भी हमने इस तरह से फोल्ड करते हुए हमने पॉकेट का भी हमने सेंटर निकाल लेना है। इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे, इसमें सेंटर का निशान लगाएंगे। ये देखिए, अब इस सेंटर के निशान को हमें इस सेंटर के निशान से हमें मिलाकर हमें सिलाई करनी है। बिल्कुल इस तरह से हम रखते हुए हमने इसमें इस तरह से चारों तरफ इस साइड से 3 साइड से हम इसकी सिलाई करेंगे। दूसरी साइड हमारी ओपन रहेगी पॉकेट के लिए। देखिए हमारी सिलाई हो चुकी है, हमने सिल लिया है, पॉकेट हमारी तैयार है। अब हम इस तरह रखते हुए हमने इसको इस तरह सिलाई करके फिर इस तरह टॉप स्टिच करनी है। दूसरे कपड़े को भी हम इसी तरह से रखते हुए इस तरह से रखते हुए फिर हमने इसकी सिलाई करेंगे और फिर इसको इस तरह से खोलते हुए हम इसकी टॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी टॉप स्टिच हो गई है, सिलाई भी हमने कर ली है, जॉइंट हो गए हमारे तीनों कपड़े, पॉकेट भी हमारी तैयार है। अब हम इसी के बराबर का रबर शीट का कपड़ा लेंगे। आप चाहे तो राइसबरी का भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से हम अंदर के लिए लाइनिंग के लिए कपड़ा लेंगे। आप चाहे तो कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, मैंने इसी के मैचिंग का कपड़ा लिया है। इस तरह हम रखते हुए फिर हमने इस कपड़े को हमने इस तरह रखते हुए इन तीनों कपड़ों को एक साथ इस तरह रखते हुए हमने इसकी सिलाई कर लेनी है। इस तरह से चारों साइडों से हम इसको सिल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सिलाई हो चुकी है, एक्स्ट्रा कपड़ा हमने काट लिया है और हमने इसमें लाइनिंग और रबर शीट हमने ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसमें हैंडल अटैच करेंगे। ये देखिए, हमने ये 2 हैंडल तैयार करे हैं एक ही मेजरमेंट के, जिसकी लंबाई हैंडल की हमने रखी है 43 इंच रखी है हमने हैंडल की लंबाई, और उसकी चौड़ाई 1 इंच की ही रखेंगे। और इस तरह से रखते हुए पहले हम इस कपड़े में निशान लगाएंगे हैंडल लगाने के लिए। देखिए, इस साइड से हम 4 इंच का निशान लगाएंगे और दूसरी साइड भी हम 4 इंच का निशान लगाएंगे। ये देखिए, अब जो हमारे निशान लगे हैं इन निशानों से हम नीचे की साइड हम 1.5 इंच का हम निशान लगाएंगे। ये देखिए,
इस तरह से हमने नीचे को इस तरह से निशान लगाने हैं। अब यहाँ से भी हम 4 इंच का निशान लगाएंगे, इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी 4 इंच का निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को हम स्केल से मिला लेंगे इस तरह से। दूसरी साइड से भी हम इस तरह से स्केल से मिला लेंगे निशानों को। निशानों को मिलाने के बाद जो हमारे ये निशान लगे हैं, इन निशानों में हमने हैंडल अटैच करना है। अब हैंडल को थोड़ा आधा इंच इस तरह से फोल्ड करते हुए इस तरह से फोल्ड करते हुए हमने इस तरह से अटैच कर देना है। जो हमने लाइन खींची है उसी लाइन के ऊपर हमने इस तरह से हैंडल अटैच करने हैं। जहाँ हमारा 1.5 इंच का जो हमने छोड़ी है, उस जहाँ 1.5 इंच का निशान लगाया वहीं तक ही हमने सिलना है। दूसरी साइड में हम हल्के सा फोल्ड, आधा इंच का फोल्ड करते हुए हमने इस तरह से लाइनिंग के ऊपर ही जहाँ तक 1.5 इंच का निशान है वहीं तक ही हमने इसमें सिलाई करनी है। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरह का निशान लगाएंगे। ये देखिए 4 इंच का हम निशान इस तरह से लगाएंगे और दूसरी साइड भी हम 4 इंच का निशान लगाएंगे और इन निशानों से नीचे की और साइड से हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से। अब जहाँ तक हमारी ये पॉकेट है, ये जो हमारा पॉकेट का आ रही है, इसी पॉकेट के ऊपर हमने हैंडल को रखते हुए हमने सिलना है। ये देखिए 1/2 इंच फोल्ड करते हुए जहाँ तक हमारी पॉकेट है उस पॉकेट के ऊपर से ही हमने इस तरह से निशान लगा लेना है, वो सिलाई कर लेनी है। निशान लगाते हुए जहाँ तक हमारा 1.5 इंच का निशान है वहाँ तक की सिलाई करनी है। दूसरी साइड में हम 1/2 इंच फोल्ड करते हुए हमने इस तरह से सिलाई कर लेनी है। जहाँ तक हमारा 1/2 इंच का निशान है वहाँ तक ही। देखिए फ्रेंड्स, हमारे हैंडल अटैच हो चुके हैं। अब जो हमारी साइड है इसमें हम चैन अटैच करेंगे, जिसके लिए देखिए हमने इसी के बराबर की हमने चैन ली है। इन दोनों के बराबर की चैन ली है। अब इस चैन को हम अलग अलग करेंगे। अलग अलग करने के बाद इस तरह से चैन को हम रखेंगे और इसी के ऊपर हमने ये देखिए कपड़ा लिया है इसके रफ एजेस को छुपाने के लिए। इसके ऊपर हम इस तरह से कपड़ा रखेंगे चैन के ऊपर और इन तीनों को हम इस तरह से हमने रखते हुए इसमें सिलाई कर लेनी है। दूसरी साइड भी हम ऐसे करेंगे। पहले चैन को हम इस तरह से रखेंगे जैसे हमने पहले रखा है, पहले से रखा हुआ था, इस तरह रखेंगे और इसके ऊपर हमने इस तरह से कपड़ा रखते हुए हमने इसमें सिलाई कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सिलाई हो चुकी है, चैन हमने अटैच कर लिया। अब जो हमारी कपड़ा है, इस कपड़े को हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम इसकी टॉप स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से ऐसे पकड़ते हुए जहाँ तक हमारी जो सिलाई आ रखी है, जो हमारा रबर शीट और हमारी ये चैन का जो हमारा 1/2 इंच का जो कपड़ा है सिलाई में आ रखा है, उसी के बराबर हम इसको फोल्ड करते हुए हमने इस तरह से दबाते हुए कपड़े को अंदर और इसमें हमने सिलाई कर लेनी है। ये देखिए ऐसे इस तरह से सिलाई कर लेंगे। अब दूसरी साइड भी हम ऐसे ही करेंगे। दूसरी साइड भी जो हमारी सिलाई में कपड़ा दबा हुआ है उस सिलाई तक ही हमने इसमें मोड़ते हुए कपड़े को हमने इस तरह से हम इसकी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह कपड़े को अंदर की साइड दबाते हुए हमने इसमें पूरे उसमें सिलाई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सिलाई हो चुकी है। ये देखिए अब इसमें रनर डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, रनर हमारा डल चुका है। अब हम इसको पलटा लेंगे। देखिए हमारे पलट चुका है। अब हमारी चैन हैंडल को हम अंदर अच्छी तरह अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे और ये जो हमारी चैन है इसको ऊपर रखेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हम इसे पिन अप कर लेंगे दोनों साइडों से, ताकि हमारा ये जो कपड़ा है ऊपर नीचे ना हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। इस तरह से हम पिन अप कर लेंगे। पिन अप करने के बाद हम ये इस तरह से हमने 2 इंच का निशान इस साइड से लगाना है और इस साइड से हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम निशानों को मिला लेंगे
इस साइड हमारा 2 इंच का निशान रहेगा और इस साइड हमारा 1.5 इंच का निशान रहेगा और इन निशान को हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम ये जो हमारी साइड है, इस साइडों को हमने सिलना है। देखिए फ्रेंड्स, साइडें हमारी सिल चुकी हैं। अब ये जो हमारे कॉर्नर है उनको हमने इस तरह से पकड़ते हुए हमने इसमें सिलाई कर लेनी है। ये देखिए, इस तरह से पकड़ते हुए सिलाई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये रफ पैचेस जो हमारे ये हैं, इनको छुपाने के लिए हम इस तरह से हम कपड़ा लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम कपड़ा लगा लेंगे रफ पैचेस को छुपाने के लिए। अब ये जो हमारे कॉर्नर है, इनकी हम सिलाई करेंगे। इन कॉर्नरों को हमने सिल लिया है। सिलने के बाद हम इसमें रफ पैचेस को छुपाने के लिए कपड़ा अटैच करेंगे। इस तरह से हम कपड़ा रखते हुए हमने इस तरह सिलाई करते हुए हमने इसको अंदर के साइड हमने फोल्ड कर लेना है। ये 1.5 इंच की इसकी चौड़ाई है और मेज़रमेंट आप इसी के अकॉर्डिंग रख लेना। ये देखिए, इस तरह से सिलाई करते हुए और इसको हमने अंदर की साइड हमने इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे रफ पैचेस पे हमारे छुप गए हैं। अब हम इसकी चेन ओपन करेंगे। ये देखिए, इस तरह से फिर हम इसको सीधा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बैग हमारा तैयार है। ये मल्टीपर्पज़ बैग है। ये शॉपिंग के लिए या कहीं कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के, या कहीं हम बाहर जा रहे हैं तो इसमें कपड़ा वगैरह रखने के लिए भी काफ़ी अच्छे से ऐसे यूज़ होता है। ये देखिए कि काफ़ी अच्छा स्पेस है इसके अंदर। काफ़ी ये देखिए, आप बताइए आपको कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।